बच्चे कहते हैं अम्मा जी सारी जांदी वाली ऐसी सोने नबी की ज़ियारत करांगे। ऐसा ही सोना है मेरे बारे में तारीफा करनी है। रावी लिखता है वो ऐसा सोना है कि जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। बोलो बोलो जिसका कोई सानी नहीं। मैं कसम उठा देता मैं नंबर अगर सुन देता है तो जो बंदा सच्चे दिल मेरे नाल को पढ़ लेगा कि हमें पहले दिन हाथ भी गवाही देंगे, अखा भी गवाहियां देंगे, हाथ भी गवाही देंगे कि असल नबी के सिकर अंदर बोले हैं, असल नबी का इश्क अंदर बोले हैं। तो मेरे को पढ़ो जिससे कोई साथ वो नबी हमारा है। बोलो बोलो जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। बच्चे कहते हैं अम्मा जी सानी जांदी वाली उस सोने की ज़ियारत करा दे, असी उस सोने के पैर पकड़ लवांगे कि या महबूबा या इमाम अम्बिया सानू मां तू दूर न कर। असी बच्चे असी मां तू दूर नहीं होना चाहते। तो मां के लिए ठीक है पुत्र चलो हरनी टूटी जो सोने नबी के देर आ गई है। तो गई कली सी आई बच्चियां समय कली गई सी आई बच्चियां दे नाल तो जब वेख्या ना गुरु बच्चियां ने हजूर तो बच्चे में एक बंदे आ गए केड़ा सोना लजपाल क्योंकि जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। मेरे मुस्तफा की अज़मत का हद है ना किनारा है। मेरे मुस्तफा की अज़मत का हद है ना किनारा है। एक ही सोना कि मेरा नबी जिस गली चुना निकलता कई तक खुशबू तेरा भी लिखता है बेटा सोना रब सोने माना है तो सोने दे मार बेटा सोना हाँ सोना बेटा सोना हाँ सोना बेटा सोना हाँ सोना बेटा सोना हाँ सोना पावा बेटा सोना हाँ सोना बेटा सोना हाँ सोना बेटा सोना रब सोने माना है तो सोने दे मार सोना रब सोने में बनाया सोने आगे महान टूट गए। अपने बच्चे गुजार मेरे नबी की कलियों का बहुत सारी मेरे नबी के कदम गुजार का देते भैया बच्चे कहने लग पाला तेरा बड़ा नाम सुने कि आखिरी ज़मान नबी होएगा। जिंदे बंदे इशारा करेगा चंद से पैदा हो जाएंगे, जिंदे बंदे इशारा करेगा दुनिया वो तेरी खुलती है। तो यार रसूल अल्लाह मेहरबानी कर दे साडी मां नूं साडे कोल होर ना कर। मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ना वा बच्चे कहंदे ने यार रसूल अल्लाह मेहरबानी कर दे। ते शिकारी ने देखा शिकारी ने जदों माजरा देखा आखिर दिल है ना इंसान दा इस दिल से बड़ा असर मोमन वास्ते बड़ा असर उच्ची आंखों से सुभान अल्लाह बड़ा असर होता है। क्यों असर होता है? क्योंकि इस दिल में मेरा रब बसता है, इस दिल में मेरे आका अलैहि सलाम की मोहब्बत बसती है। बच्चे कहते हैं यार रसूल अल्लाह मेहरबानी कर दे यार रसूल अल्लाह की बड़ा लजपाल मेहरबानी चक्कर तेरा की करना है। जिंदे में हज़रत सुल्तान वाला ने बड़ा कमाल लिखा आप फरमाते ने कि चारे में चंगा ते कर तेरा सिकर करे तारे फिर नहीं माने लाला दे मन जाने शान
कोई ना फिरे कख जिना भी भरे तारी मार उड़ाना असा आपे हरनी जान से नबी की कदर हरनी पहचान दी मेरे नबी ने फरमाया जा हरनी ने तन्ने से फिर नजार की बता तन्ने फिर नजार की बता हरनी की कहती है कि सदा वसदा नबे तेरा मेरे नबी की पाक बार में कदापि आ गया क्योंकि उस वक्त भी मुनकर सन तो मेरा आज नहीं उस वक्त भी हुजूर का बुग़्ज़ रखना है अज तक तो मैं एक मसला बयान किया है थक तो नहीं गए हो उचिया को सुभान थोड़े सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो है शरफ हासिल किया वो तो जो तशरीफ आ गई अल्लाह फरमाया सोनिया अव्वल भी माया आखिर भी माया ज़ाहिर भी माया बातिन भी माया पर जिस तरह मैनू तुसी आखिर ना अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन ए इसमें सिफाता मेरे नबी की आई क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं कायनात किसी चीज को पैदा नहीं करता अगर मैं अपने महबूब नहीं पैदा मालूम है अगर मेरा नबी है तो दुनिया है अगर मेरा नबी नहीं तो कुछ भी नहीं तो मेरे दोस्तों जिस नबी ने अपनी सारी जिंदगी आसमान के अंदर में जाना अल्लाह फरमाया मैं तुम्हें अखा दिया एहसान किया पर जतलाया नहीं मैं तुम्हें आने दिते एहसान किया पर जतलाया नहीं मैं तुम्हें हाथ दिते एहसान किया पर जतलाया नहीं मैं तुम्हें पैर दिते एहसान किया पर जतलाया नहीं है जब वारी आई मैं अपने महबूब को अल्लाह फरमाया दुनिया के हर एक चीज की मिसाल हो सकती है दुनिया के हर एक चीज का नाम हो सकता है पर मेरे नबी की मिसाल दुनिया के नहीं हो सकती मेरे नबी की मिसाल दुनिया के नहीं हो सकती मेरे नबी को कोई नहीं पहचानते सर क्योंकि कदर नबी तो दुनियादार हो जान वाले सोने मदीने ते कदर फुलावा हो बुलबुल जाने वो जड़ी साफ आवाज़ वाली ते कदर फुलावा गिरज की जाने जड़ी मुर्दे खाम वाली मैंने शक पाता है मैंने थक गए उस
अजे तक तो मैं तशरीह नहीं की थी, मुस्तफा नहीं है ना, पता लग रहा है कि जोर के दीवाने बैठे हो ना। मेरे दोस्तों, जिंदगी के अंदर मेरी एक नसीहत याद रखें, जिंदगी के अंदर हर एक चीज की मुख मोड़ लगाएंगे, लेकिन जब वारी आवे ना मुस्तफा दी अदब नाल झुक जाएगा। कायनात अंदर अल्लाह फरमाया, जिस बंदे ने जिंदे नाल मोहब्बत होगी क़यामत तक के लोग नाल ही उठेगा। आज सुन मेरा मैं दसना चाहना, जिन लोगों ने मेरे नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर की थी, ये फिर नवाज में नबी की पाक बार गए कराती, मेरे नबी की बार में हाजिर हो गया, अर्ज की सोने सोने क़यामत कदों आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया है क़यामत का सवाल करने वाले आओ, मैंने ये तो दस को क़यामत वास्ते तैयार की कुछ किया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, नजर का नमाजा पढ़िया, मैं रोजे रखे पर या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह पे अल्लाह के रसूल सच्चे दिल में मोहब्बत करना। मेरे आका सलाम ने फरमाया फरमान न कर, जिंदे नाल तो मोहब्बत करना है, क़यामत वाले दिन में नाल ही उठेगा। क्योंकि जिन्हों मिल जाए गुरबत सोने दी, वो रब दे करीब हो जांदा मेरे नबी पाक का प्यारा जो गुलाम है हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका ने वुजू करवा देना। एक दिन मेरे आका की रहमत जोश आ गई, उचिया को सुभान अल्लाह। मेरे आका की रहमत जोश से मेरे आका ने फरमाया रबिया मांग नहीं मांगना है, रबिया मांग नहीं मांगना है। उसकी या रसूल अल्लाह, न मैंने माल की लोड़ है, या रसूल अल्लाह न मैंने दौलत की लोड़ है, पर या रसूल अल्लाह मेरे दिल की तमन्ना है कि जिस तरह मैं दुनिया को बड़ी खिदमत कर रहे हैं, जन्नत में चलने बाहर। और आखिरी मुझे पता है थके बैठे जिब्राइल नहीं है, किसी को पता है? सुनो आखिरी, जिब्राइल अमीन की उम्र कितनी है? मेरे नबी ने पूछा, मेरे नबी पूछता है सोने अजे तो फिर होने खुलता हो थक गया, क्योंकि वो सोना है जिंदे मुंह चो निकले अल्फाज कदे खाली आए ही नहीं, जिंदा हुक्म होवे ते पत्थर भी कलमा पढ़ जाए, जिंदा ही इशारा होवे तो चंद भी दो उस शायर ने ना हुजूर ने इश्क की सीखी गल सुने, तवज्जो लाले मसला तो बात उस शायर लिखता है उर्दू का शेर है, तवज्जो लाल सुने मगर सौंदा वाला भी याद करेगा तो फिर बच्चा। उस शायर लिखता है कि कभी कैसे मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैसे मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुरबतों की उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे मारो सुनो आज मुझसे, तुझे एक हंसी नुस्खा बता दूं, यदि फिर कभी भी न हम ही रहेगा नबी की मोहब्बत में संगत। कुरान फरमा रही है कि मादा नबी का फरमान देखो, हमारे लिए नया पैगाम देखो। मदीने की गलियां, मदीने की गलियां, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, है जन्नत का नक्शा, जरा तुम निगाहों जमा कर। पंजाबी च लिखता है शेर, इस शेर ने उस शायर ने इस शेर में जवाब, शायर लिखता है कि तेनू हूर पसंद, तेनू नूर पसंद, तेनू नूर सादा नूर पसंद, पर कसम खुदा दी आशिका नूर न मैंने पाक दी धूल पसंद। अता तू रहीम पसंद, तू करीम पसंद, तेरी शान भी है ताज़ीम पसंद। दुनिया के ना हम एक पासे
से सब तेरे नाम नीम पसंद गुफ्तार पसंद दिलदार पसंद संग आका देहन चार पसंद जिथे अपनी सबील में गुजरे रहे तो आका दे रुखसार पसंद जिथे अथरू सदीक दे गुजरे रहे वो आका दे रुखसार पसंद। ते इस बारे में शायर ने लिखा सी कि मेरे नबी ने फरमाया जबरील तेरी उम्र कितनी है उसकी या रसूल अल्लाह सोने लजपाला सोने मैंने मेरी उम्र का अंदाजा कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया फिर भी 10 लाख कोई अंदाजा का 10 लाख हजरत जिब्राइल अली रात जोड़ कर मैं या रसूल अल्लाह चौथे हिजाब पे 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता है मैं उस सितारे में 72,000 मरतबा यानी कि चौथा हिजाब 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता है उस नूरानी तारे में 72,000 अगली गल से तवज्जो करे कसम नंबर रसूल के कहते अल्लाह का कुरान फरमाता है इज्जत ही रब्बी है मजाक ही का तारीम कुरान में बैठे मेरे नबी फरमाया जबरील जिस सितारे में 72,000 मरतबा देख चुका वो सितारा कोई और नहीं माया वो सितारा कोई और नहीं माया हजरत सुल्तान उल आरिफीन ने कलम उठी आपने फरमाया कि मैं दुनिया के अंदर जितनी देर रोया इस शेर के विच रोया क्योंकि अल्लाह के नबी की तारीफ ऐसी है कि हुजूर तो जब सामने आए ना अखा चो अथरू दिल विच ज़ारो कतार हो रही है खाब के विच अर्ज करता है हजरत सुल्तान उल आरिफीन फरमाते हैं कि मैं को झी मेरा दिल बड़ सोहना तो मैं क्यों करूं उसमें हवा इजाजत मेरे नाल मिलते कि मेरे मुर्शिद का फरमान है कि जेड़ा मोमिन हुंदा है ना उनकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि हुजूर की ज़ियारत हो जाए। जेड़ा मोमिन हुंदा है आखिरी ख्वाहिश अपने दिलां दी खिड़कियां नु खोल दे अखां नु एवें समझो कि सब मदीने दी दहलीज ते बैठे हैं हुजूर के सामने बैठे हैं। मेरे मिलत के नौजवानों कसम है मेरे रसूल से कहते कि जिसने नबी के इश्क अंदर एक आंसू बहाया अल्लाह फरमाते वो आंसू जमीन पे नहीं दिखे वो बख्शिश कर मेरे नाल मिलते पढ़ना दिल में खोल के तवज्जो के नाल इन्होंने नानो इन्होंने नानो उड़ीक रंदी तेरी तू केड़े वेले
वाली बारी उड़ी मनो मदनी खुली रखी नैना वाली बारी उड़ी मनो मदनी मेरे आका की सवारी उड़ी मनो मदनी उड़ी गिरेंदी तेरी केड़े वेले दो सवाल थोड़े को पूछा आखिर तुसी भी तो हजूर दी महफिल च आए हो ना ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो पता चले ना कि सरदार कराम ने साडे अगे बयान किया है तो सानू पता तो लगना चाहिए ना तवज्जो देर तो वैसे काफी हो गई है लेकिन दो सवाल ये हर महफिल च मैं ना उन्होंने समझावा सच्ची पूछो ना मैंने सुकून पता नहीं उसे हजूर का कमाल है कि सानू जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आले नबी औलादे अली बनाया है तो कमो पेशे सवाल तो थोड़े सामने करने चाहिए ना हाथ जोड़ के सैयद करेगा इंशाअल्लाह। पहला सवाल तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे जिम्मेदार हैं मैं भी थोड़े सामने जिम्मेदार बैठा सारे एक एक किले वाले दो किले वाले मुरब्बे वाले जिम्मेदार लोग बैठे हो ये थोड़े अगे सवाल है जवाब तुसा देना है अगर जवाब तुसा ना देवे तो जवाब मैं देगा बिल्कुल कारी और कुर्रा भी मौजूद बैठे एक एकड़ जमीन है एक एकड़ जमीन है उस जमीन दे विच तकरीबन जेडे बुजुर्ग लोग बैठे ना इन्हां दी मैं उम्र के हिसाब नाल गल कर रहा एक एकड़ जमीन है इन बुजुर्ग अज तो 20-25 साल पहले अगर तुम हजूर के दीवाने हो ना तो हजूर नाल मोहब्बत करते हो ये मैंने जवाब जरूर दे ये तुम्हारी आखिर सवाल है कसम है साथ दी एक एकड़ जमीन के विच अज तो 20-25 साल पहले 25 शेर भी कनक का पा दे सन जितू गलत हो हाथ उठा के करे मैं गलती की माफी मांगूंगा सैयद हो तो मेरे सामने माफी मांगूंगा 25 शेर भी आज 20-25 साल पहले पाने सो आज ओही एकड़ ओही मलक ओही किला ओही महला ओही पिंड ओही भटल आज सवा मन भी क्यों पा दे सवाल का जवाब जरूर दिया जी मैं हाथ बात के थोड़े अगे रजिस्टर करना मैं सवाल का जवाब दिया जे अगर किसी हजूर नाल मोहब्बत करते हो तो आज फिर वादा करे जे कि जिंदगी के अंदर कोई ऐसा मकाम ना होगा जिथे मुस्तफा की तारीफ हो आज एक सवाल मेरा बाकी पिया लेकिन पहला सवाल थोड़े कि एक है एक एकड़ जमीन है आज तो 25 साल पहले उस एकड़ जमीन दे विच 25 शेर भी पैदा सी कणक दा आज ओही एकड़ ओही किले ओही मालक आज इस जमीन दे विच सवा मन भी क्यों पे ਜਿਹੜਾ 20 ਮਣ ਕਿੱਲਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ 500 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਜਾਵੇ माशाअल्लाह क्या बात कुर्बान जाइए कितने सोने जवाब दिया बुजुर्गों ने मेरे दोस्तों मैं हाथ बांधते पे मेहरबानी फरमाया करो कि जिस फेरी ते कलमा शरीफ ना हो उस फेरी च बरकत पै सकती जिस जगह पे अल्लाह के रसूल की तारीफ ना हो वो जगह पाक हो सकती। और दूसरा सवाल सुनो इनका जवाब तो मैं डायरेक्ट दिया इस सवाल का दूसरे सवाल माशाल्लाह तुम सारे ट्रैक्टर ड्राइवर भी बैठे हो
कणक वड्ढण वाले लोग भी बैठे हो, ये जो ट्रैक्टर ते गाना लाने ने क्या तो गाना सुनूंगा सही सही अच्छा फिर किस जमीन का तुम खा रहे हो, ये जमीन आई कितों है पता है तुहानू? ये मेरे मुस्तफा की तलियां का सदका है, ये मेरे मुस्तफा की तलियां का पसीना है। जिस जमीन का इंसान खा रही है तो क्या उस जमीन पे गाने चलाना चाहिए? सही सही कैसे है? मैं अपना सिर पे कलम लगा देगा कसम खाती जिंदा खाइए फिर उन्हें गीत भी गाइए। जमीन मुस्तफा की अपन जिंदगी मिली मुस्तफा के सदके, अल्लाह जिंदा मुस्तफा का। अल्लाह फरमाया कि अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं कायनात अंदर किसी भी शय में पैदा नहीं। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो असली दुनिया पे आए, अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। सुभान अल्लाह। क्या गाना चलाना जायज है? मैं एक ड्राइवर को पूछा गल मजाक दी है, मैं कहा पुत्र जो गाने ला चला रही हैं कम चंगा ने नाथ ला लिया। उन्हें कहा बाबा जी मुंह भरते बड़ी तवज्जो के रूप आदे आप फखर से मगरूर के अंदर वो कहता बाबा जी साडा सूतर ही नहीं सीधा होता गाना ना लाइए। कैसे लोग मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बेटी को पता ही नहीं अता कीता सी। आजकल के मां बाप जोड़े ने अपनी धियां को बड़ा बड़ा कुछ देते हैं, फ्रिजा एसी हर एक चीज अता करते हैं कि साडी बेटी ने दुनिया के किसी शहर की खोड़ ना वो कैसा मुस्तफा है, वो कैसा मेरा तो तुम्हारा नबी है जिन्हें अपनी बेटी को एक नवा सूट ला दिता। सिर्फ कुरान गवाह है, मैं मेंबर रसूल पे बैठ कह रही हूं कि जिस नबी ने अपनी सारी जिंदगी इस उम्मत वास्ते गुनाह किया, मौला मेरी बड़ी गुनहगार उम्मत में बख्श दे। अल्लाह फरमाया सोनिया बख्श देती और अर्ज की थी मौला मेरी गुनहगार उम्मत में बख्श दे। अल्लाह फरमाया और हाथ जोड़ दे। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की बारगाह अर्ज की थी मौला मैंने कायनात अंदर किसी शहर की लोड़ नहीं, बस मेरी उम्मत को बख्श दे। आखिरी गल जेड़ा बुराक आपने वास्ते अल्लाह ने तैयार किया है वो पता ही किवें मिला है? पता है जब अल्लाह ने अपने महबूब उमर से मोहल्ला से बुलाना सी ना तो उस बुराक अल्लाह ने फरमाया जा भी तू नहीं लाया। जब बुराक थले आया ना तो मेरे नबी को लवन लगा तो मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह ये तो सवार हो जाओ। यकीन मानो ना मेरे नबी ने फरमाया मैं किवें सवार हो जाऊं? अच्छा मैं किवें सवार हो जाऊं? आज मेरे वास्ते तो अल्लाह ने बुराक भेज दिता है क़यामत का 50,000 साल लंबा दिन 30 साल की फुल सरात उसी मेरी उम्मत किस तरह तय कर ते अल्लाह फरमाया वाला सौफा युक्ति का रब्बु का फतरदा सोनिया जिवें तू राजी होवे मैं दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू और तुहानू हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहकामात ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल